दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है समाधान इंडिया में एक बार फिर से। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्पक्ष रूप से समाधान इंडिया आप सबों के बीच लगातार खबरें लाने का प्रयास कर रही है। चाहे वो हिंदुस्तान की खबर हो, चाहे देश विदेश की खबर हो, चाहे वो हमारे झारखंड की खबर हो, चाहे अन्य राज्यों की खबर हो, चाहे वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का अपडेट का खबर हो, चाहे वो ताज़ा खबर हो, चाहे वो मानवता को लेकर आगे बढ़ने वाले हाथ हों, चाहे वैसे मजबूर लोगों की दास्तान हो, इन तमाम विषयों को लेकर समाधान इंडिया आप सबों के बीच आती रहती है। आप लोगों से भी बस एक गुजारिश है कि आप भी हमें सहयोग करें, और सहयोग आप अपने मोबाइल के जरिए कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और नोटिफिकेशन में भी जो बेल आइकन है उसमें ऑल कर दें, नोटिफिकेशन ऑल। उससे क्या होगा कि आपको तमाम जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहेगी, जिससे आपको भी खबरें से आप भी लगातार अपडेट रहेंगे। आपसे बस यही गुजारिश है और यही अपील है। तो साथियों, आज समय 7 बज चुके हैं और अभी 7 बजे जैसा कि समाधान इंडिया का पहले से घोषित जो कार्यक्रम है, जिसमें आपको देश विदेश की जो कोरोना अपडेट है उसको लेकर हम आप सबों के बीच आज खबरें लेकर आए हैं, जिसको अभी शुरू करते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं कि देश और विदेश में आखिर कितने कोरोना के मरीज हैं और कितने ठीक हुए हैं, साथ ही कितने लोगों की अभी तक मौत हुई है। तो देश और दुनिया की एक नज़र में आप सभी का स्वागत है। कोरोना अपडेट को लेकर आपको ये खबर दिखाने का प्रयास समाधान इंडिया कर रही है। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पूरे दुनिया में आखिर कोरोना पॉजिटिव के कितने मामले हैं। तो वो चौंकाने वाला है। कुछ दिनों पहले 19 लाख तक था। अब जो ये मामले हैं वो 21,58,594 हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने तेज़ी से कोरोना पूरे विश्व में बढ़ रहा है। संख्या लगातार बढ़ रही है। और अगर हम बात करें कितने लोग ठीक हो चुके हैं, ये कम से कम राहत देने वाली बात है कि लोग जो मरने वाली की जो संख्या है उससे ज़्यादा ठीक होने वाली की संख्या है। ये एक शुभ संकेत है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा खुश हो जाएं, अपने घरों में रहें। और दूसरी बात, जो रिकवर होने वाले की संख्या है वो मैं आपको बता दूँ, 5,43,971 लोग ऐसे हैं जो अभी तक ठीक हुए हैं। वहीं आप मरने वाले की जो संख्या है वो 1,45,533 है। तो ये जो लोग हैं वो अभी तक पूरी दुनिया में मर चुके हैं, 1,45,533। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 13,887 केस अभी तक कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं, जिसमें से 1,749 लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं जो मरने वाले की संख्या है वो 437 है। तो इंडिया कहीं ना कहीं और देशों की अपेक्षा अभी सही है। ज़्यादा जो संख्या जो और देशों में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की मरीजों की जो संख्या जो बढ़ रही है, वो कम से कम इंडिया में बहुत धीमी गति से चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही है। अब हम बात करना चाहेंगे कि आखिर पूरे वर्ल्ड में जो कंट्री हैं, जो देश हैं, उसमें आखिर कितने कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं। तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं अमेरिका से। अमेरिका, चूँकि आप जानते हैं कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में हैं। अमेरिका बहुत परेशान है। अमेरिका की जो स्थिति है वो वाकई में बहुत भयावह है, और लगातार वहाँ की सरकार भी प्रयास कर रही है कि कैसे इसको कम किया जाए, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसीलिए अभी आपको बता दें कि वहाँ के जो मामले हैं वो 6,76,676 6,76,676 केसेस हो चुके हैं वहाँ पे। मतलब कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज़ हैं उसकी संख्या इतनी मात्रा में बढ़ चुकी है कि वहाँ की सरकार भी अब बहुत ही गंभीर होकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। बेबस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहाँ की सरकार भी हो गई है। लोग काफ़ी परेशान हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका के कितने लोग ठीक हुए हैं, तो 56,127 लोग ऐसे हैं जो अभी तक ठीक हो चुके हैं। मरने वाले की संख्या 34,784 हो चुकी है। यानी ये जो आंकड़ा है ये एक अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। 34,784 लोग अभी तक अमेरिका में मर चुके हैं। तो आप इंडिया में हैं, हिंदुस्तान में हैं, घरों में रहने का प्रयास करें,
वहीं स्पेन की बात करें तो स्पेन में 1,85,309 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, कंफर्म केस पाए गए हैं। 74,797 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। 19,516 लोग अभी तक मर चुके हैं स्पेन में। इटली की बात करें तो इटली में 1,68,941 केसेस आए हैं सामने, कंफर्म केस। वहीं रिकवर हुए हैं 40,164 लोग अभी तक रिकवर हो चुके हैं। 22,170 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है इटली में। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 1,37,698 केसेस आए हैं, कंफर्म केस आए हैं। वहीं अगर रिकवर जो हुए हैं वो 66,500 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। मरने वाले की संख्या पे अगर नज़र डालें तो वहाँ पर 4,052 लोग अभी तक मर चुके हैं जर्मनी में। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में 1,08,848 लोग कंफर्म केस पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव के। वहीं ठीक होने वाले की संख्या 66,500 है, मरने वालों की संख्या 17,920 है। वहीं यूनाइटेड किंगडम की भी बात कर लें तो यूनाइटेड किंगडम में 1,03,093 केस अभी तक सामने आए हैं और एक भी लोग अभी वहाँ रिकवर नहीं हुए हैं। 13,729 लोग अभी तक मर चुके हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये एक चौंकाने वाला है और ये जो सोर्सेस है विकिपीडिया से है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो ये दुनिया के कुछ देश हैं जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव के कितने मामले हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, इस पर हम नज़र डाल रहे थे। हम अभी बात करते हैं अपने देश की, भारत की। भारत में अभी तक 13,387 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, कंफर्म केस आए हैं। वहीं जो ठीक होने वालों की संख्या है वो 1,749 है जो अभी तक ठीक हुए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या जो है वो 437 हो चुकी है। तो और इसमें जो हम स्टेट वाइज जो राज्य स्तर से जो कितने कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं उस पर अगर हम नज़र डालें तो हम शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अभी तक जो कुल संक्रमित के मामले हैं वो 3,205 हैं। ठीक होने वालों की संख्या 300 है, मरने वाले की संख्या 194 हो चुकी है। वहीं दिल्ली की बात करें तो 1,640 कुल संक्रमित मामले आए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 51 है, मरने वाले की संख्या 38 है। तमिलनाडु में 1,267 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं, 180 लोग ठीक हो चुके हैं, मरने वालों की संख्या 15 है। तमिलनाडु में की बात करें तो तमिलनाडु में 1,267 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं, 180 लोग अभी तक ठीक हुए हैं, साथ ही 15 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1,131 मामले संक्रमित के आए हैं, 164 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 1,120 मामले आए हैं, 64 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं, 53 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मध्य प्रदेश के लिए हम बात बता दें कि वहाँ इंदौर में सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं। इंदौर से लगातार बहुत तरह की विवादित चीज़ें भी सामने आ रही थी, जिस तरह से लोगों पे पथराव किए जा रहे थे, ये तमाम चीज़ें बहुत सारी खबरें निकल के आई थी। और इंदौर में मध्य प्रदेश में एक तरीके से कह सकते हैं कि हॉटस्पॉट बना हुआ है। वो जोन बहुत ही खतरनाक है और लोगों को संक्रमित करने के लिए, और सबसे ज़्यादा मामले मध्य प्रदेश से इंदौर से ही आए हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 930 संक्रमित केस आए हैं सामने, 73 लोग अभी तक ठीक हुए हैं, 36 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कुछ संख्या की अब धीरे धीरे बढ़ोतरी दिख रही है। 805 संक्रमित केसेस अभी तक जो मामले हैं संक्रमित कोरोना पॉजिटिव के, 805 लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं, 74 लोग अभी तक रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं, 13 लोगों की मौत हो गई है। तो एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर भी जो संख्या है वो काफ़ी कम ही दिख रही है। लगातार सरकार भी वहाँ लगातार प्रयास कर रही है कैसे इसको रोका जाए। तेलंगाना की भी जो स्थिति है वो 700 संक्रमित केसेस में है, जो 186 लोग ठीक हुए हैं, 18 लोगों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 534 लोग अभी तक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, 20 लोग अभी तक रिकवर हुए हैं, 14 लोगों की मौत हो गई है। केरला में की बात करें तो केरला में लगातार जो केसेस थे वो लगातार बढ़ रहे थे। केरला भी बड़ा बन गया था कंडीशन, लेकिन वहाँ पे अभी जो मामले हैं संक्रमित के वो 395 हैं, 395, और 245 लोग अभी तक ठीक हुए हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटका की बात करें तो 315 अभी तक ऐसे केसेस आए हैं जो संक्रमित पाए गए हैं, 82 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं और 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 314
लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, 38 लोग ठीक हुए हैं, 4 लोगों की मौत हो गई है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 255 मामले सामने आए हैं, 51 लोग अभी तक ठीक हुए हैं, 10 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब की बात करें तो 186 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं, 27 लोग अभी तक ठीक हुए हैं, 13 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा की बात करें तो 205 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं, 43 लोग ठीक हुए हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है। बिहार की बात करें तो बिहार झारखंड से सटा प्रदेश बिहार की बात करें तो 80 लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, 37 लोगों अभी तक ठीक भी हुए हैं, एक जो है वो उनकी मौत हो गई है। उड़ीसा भी की बात कर ले तो 60 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं, वहीं 19 लोग अभी तक ठीक हुए हैं, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 37 कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं, 9 लोग अभी तक रिकवर हुए हैं, ठीक होने वालों की संख्या एकदम, मरने वाले की संख्या 0 है, कोई अभी तक वहाँ मरने की पुष्टि नहीं हुई है, 9 लोग जबकि ठीक भी हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 35 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, 16 लोग अभी तक ठीक हुए हैं, एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। असम में 35 लोग अभी तक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, 5 लोगों की अभी तक जो 5 लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं, एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 33 कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं, 23 लोग अभी तक ठीक हुए हैं, मरने वालों की संख्या एक भी नहीं है, 0 है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं वो 29 हो चुके हैं, ठीक अभी तक एक भी पेशेंट रिकवर नहीं बताया गया, यहाँ पर मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। बात करें लद्दाख की तो लद्दाख में 18 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, 14 लोग अभी तक ठीक हुए हैं, मरने वाले की संख्या 0 है। अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो वहाँ 11 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, 10 लोग अभी तक ठीक हुए हैं, मरने वाले की संख्या 0 है। पांडुचेरी की बात करें तो पांडुचेरी में भी 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 1 ठीक हुए हैं, मरने वालों की संख्या 0 है। गोवा में बात करें तो गोवा में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 6 लोग अभी तक ठीक भी हुए हैं, मरने वालों की संख्या 0 है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, ठीक होने वालों की संख्या 0 है, मरने वाले की संख्या 1 है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, 1 ठीक हुए हैं, मरने वालों की संख्या 0 है। मिजोरम में 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, ठीक 0 हुए हैं और मरने वाले की संख्या भी 0 है। अरुणाचल प्रदेश में 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, ना कोई ठीक हुए हैं ना कोई मरे हैं। नागालैंड में, और अब हम बात कर लेते हैं जो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक एक भी केसेस नहीं मिले हैं, या यूं कह लें कि इसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड में जो है सो एक भी कोरोना पॉजिटिव मामले नहीं आए हैं, सिक्किम में एक भी नहीं आए हैं, दादर एंड नागर हवेली में एक भी नहीं आए हैं, लक्षद्वीप में एक भी नहीं आए हैं, दमन और द्वीप में भी एक भी कोरोना पॉजिटिव के मामले नहीं आए हैं। तो ये सब जो जगह है वो सेफ़ है, लेकिन जो कुछ राज्य हैं उसमें कोरोना पॉजिटिव के ज़्यादा मामले समझ में आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं 3205, और उसके बाद दिल्ली की जो कंडीशन है वो 1640 के साथ दूसरे नंबर पर है। और इस तरह से जो आंकड़ा है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये जो देश और दुनिया पर एक नज़र कोरोना अपडेट को लेकर थी वो आपके सामने समाधान इंडिया ने पेश किया। साथियों, अब जाते जाते आप लोगों से हर दिन की तरह आज भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरा स्लोगन होगा। और अपील भी यही कि घरों में रहने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक ऐसी आपदा आ गई है जिसका ना कोई विकल्प है, ना कोई ऐसी तैयारी है, जिससे पूरी दुनिया आज परेशान है। ऐसा ये जो भयावह स्थिति है ये ना कभी देखा गया था। जब से अगर हम बात कर लें 2 बार विश्व युद्ध हुए हैं, ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई, जहां पूरा दुनिया एक ऐसे अदृश्य शक्ति से लड़ता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी कोई दवा नहीं है। दवा की अगर हम बात कर लें, वैक्सीन की अगर हम बात कर लें, तो वैक्सीन को भी तैयार करने का प्रयास सब देश मिलकर कर रहे हैं, और प्रयास भी यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन तैयार की जा सके। और इसको लेकर तमाम जितने देश हैं लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि वैक्सीन इसकी तैयार हो। लेकिन वैक्सीन बनने का भी एक प्रक्रिया होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है, उसके बाद ही वैक्सीन तैयार की जा सकती है। तुरंत कोई भी वैक्सीन को तैयार करना नामुमकिन होता है। लेकिन आज के दौर में साइंस इतना डेवलप कर चुका है, जहां पहले की अपेक्षा अगर हम अभी वर्तमान दौर में अगर बात करें तो ये संभव है कि वैक्सीन
तैयार कर ली जाएगी। लेकिन जब तक तैयार नहीं होती है तब तक के लिए स्थिति सभी देशों के लिए बहुत ही विकट है। और इस विकट परिस्थिति में हर इंसान को, सभी नागरिकों को आगे आने की ज़रूरत है। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने की ज़रूरत है। प्रशासन द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने की भी ज़रूरत है। शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं कल सब फिर से शाम 7 बजे।